नमस्कार। नमस्ते सर। आज आपको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सेवा सदन में आप किस तरीके से कार्य करती हैं, किसके प्रयोग से, किसके प्रेरणा से आप इतना बड़ा कार्य कर पा रही हैं कि जो समाज में आपका नाम दिनों दिन ऊंचा होता चला जा रहा है। आपने सैकड़ों क्या हजार आदमियों को अपने आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करके और स्वस्थ जीवन दे दिया। क्या कारण है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, पहले तो मैं सेवा सदन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। सर, हम जो सेवा सदन की तरफ से जो हमारी टीम है, यानी मैं गीता चौधरी प्रभारी, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। लोग किस प्रकार से अपने जीवन को एक निरोगी काया के साथ में जी सकें, क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने ख्याल ही रखना भूल गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी पेट की समस्या, घुटनों में दर्द है, शारीरिक कमजोरी है, या लेडीज हो या जेंट्स हो ने आजकल वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनका कैल्शियम की कमी होना या घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी समस्याएं आजकल आम बात हो गई हैं। तो हमने जब इन्हीं चीज़ों को देखा तो अपना एक मिशन बनाया कि किस तरीके से हम लोगों को उन्हें स्वस्थ रखें और 125 वर्ष तक उनके खाने पानी से ही स्वस्थ रख सकें। ये मिशन 125 वर्ष का आइडिया कैसे है, किसका आइडिया दिया हुआ है आपको? सर, ये आइडिया हमारे सेवा सदन के महामंत्री चौधरी मंगल सिंह जी का, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक हम अपना कोई एक एम या एक टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो हम इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने अंदर इतनी क्षमता और एक इतनी ऊर्जा लेकर आइए कि हम 125 वर्ष तक स्वस्थ रह सकें। जी। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या सुझाव देती हैं? सर, वैसे तो हमारे बहुत सुझाव हैं, लेकिन मेन जो सेवा सदन जिन पर कार्य कर रही है वो है हमारे सांस, पानी, भोजन, यानी इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। और उसी के बीच में हमने अपनी एक आयुर्वेदिक जो दवाई हैं उनको भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो दवाएं होती हैं एक अलग हो जाती हैं कि किसी चीज़ को मुझे जनरली परमानेंट खाना है, लेकिन जो सेवा सदन की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सिर्फ उन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि जिस चीज़ की मेरे अंदर कोई कमी आई, सिर्फ उनकी पूर्ति करने के लिए। यानी वो एक परमानेंट हम एक दवाई नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे अंदर अगर घुटनों में दर्द है या मुझे पेट की समस्या है तो वो किसी ना किसी कारण से है। तो कारण का निवारण आप करते हैं, तो कारण का कैसे पता चलता है आपको कि उसके शरीर में क्या डेफिशिएंसी आई, कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से आप कौन सी दवा देकर के ठीक करेंगे? ऐसा क्या आपके पास साधन है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के शरीर को जांच करके और ये जान सकें कि उसके अंदर कौन सी आर्गन्स डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसके घुटनों में दर्द हुआ, या उसको डायबिटीज हुई, या उसको बुखार आया, या उसको शुगर हुई, तो क्या उसकी गला खराब है तो क्यों है, या उसकी इम्पोर्टेंसी खत्म हो गई, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो कैसे जांच करती हैं आप? सर, ये जो आपने सवाल किया ये बहुत ही एक अच्छा और एक समाज के लिए कि वो इसी उसमें रहते हैं कि सेवा सदन किस तरीके से लोगों का इलाज कर रहा है और वो किस तरीके से स्वस्थ हैं। देखिए सर, जब तक हमें किसी भी बीमारी का कारण नहीं पता तो तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते। सबसे मेन जो कारण है वो होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमें है स्किन की प्रॉब्लम, या मुझे अस्थमे की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों में दर्द हो गया, शारीरिक कमजोरी, या आजकल आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा मेन समस्या एक हार्ट ब्लॉकेज की चल रही है। तो जब तक आप इसका कारण नहीं जानेंगे तब तक हम इसका निवारण नहीं कर सकते। तो इसके लिए सेवा सदन की तरफ से एक ऐप का निर्माण किया गया, यानी जो मशीन है, जिस प्रकार पहले टाइम में जो वैद्य थे वो नब्ज देखकर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते थे या उसकी बीमारी के बारे में बताते थे, उसी तरीके से हमारे पास जो मशीन है, लेकिन उसको एक मशीन ही ना कर एक आयुर्वेद के तरीके से उसे डेवलप किया गया। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी बॉडी एक पर्सन की स्कैनिंग करके उसमें से अगर 100 में से कोई भी 1% एफिशिएंसी है तो वो भी शो करती है। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो शो हो जाती हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी आनी शुरू हो गई तो वो बहुत
देर में पता चलती, लेकिन इस मशीन के द्वारा अगर मेरे अंदर किसी विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स यानी खनिज पदार्थ या हैवी मेटल जिसे हम धातु कहते हैं, या नसों में कोई भी समस्या, ब्लड का गाढ़ापन, ये चीज़ें अगर शुरू होनी हो जाती हैं तो हमें जल्दी ही हम उसका पता कर कर उस बीमारी का हम निवारण कर सकते हैं। नहीं, निवारण के लिए क्या इस्तेमाल करें? जड़ी बूटियां, देसी दवाइयां जी लेते सर। हैं, या आपका जो कोई खाद्य पदार्थ है, या आपका क्या चीज देते हैं उसके लिए? सर- सपोज मुझे शुगर है या जी। किसी व्यक्ति को शुगर है, तो उसको कैसे पता करते हैं हम कि इसको शुगर है? सर, फिजिकली जांच करते हैं पहले तो शुगर की। जी सर, देखिए सर, सबसे पहले तो जब तक हम उसकी जांच नहीं करते हमें कैसे पता चलेगा कि उसको शुगर है। शुगर के भी देखिए सर कई कारण होते हैं कि एक तो ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि मीठा खाने से ही शुगर होती है, लेकिन सेवा सदन जो जिस कार्य कर रहा है जिस काम पर, वो मेन ये कि अगर किसी पर्सन को कोई भी मेंटल स्ट्रेस है तो उसको भी शुगर की समस्या हो आम सकती बात है। है। जी, अब सर इसके करते हैं हम एक इलाज की बात। तो सेवा सदन जो लोगों का इलाज कर रहा है, उन्हें स्वस्थ कर रहा है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यानी सिर्फ फूल पत्ती, आयुर्वेदिक दवाई, इन्हीं चीज़ों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, जो लोग ठीक भी हो रहे हैं। और बहुत दूर दूर से वो एक दूसरे को बताते हैं कि भाई आप यहाँ जाइए और वहाँ से आपका इलाज। गीता जी, आजकल घुटनों के दर्द का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी बहुत सर। सारे लोगों को घुटनों का दर्द हो रहा है। घुटनों के दर्द के लिए आप क्या करते हैं? सर इसके लिए देखिए मेन कारण तो कई होते हैं। अगर किसी पर्सन का पेट साफ नहीं होता, उसे गैस की भी समस्या है, या कैल्शियम की कमी होना तो आजकल आम बात हो गई है, क्योंकि हमारा खाना पीना ऐसा नहीं रहा कि जो इन चीज़ों की पूर्ति कर सके। दूसरा ये कि अगर हम कहें कि आयुर्वेद में क्या है घुटनों के दर्द के लिए, तो इसके लिए सर हमारा ऑर्थो गठिया चूर्ण है और ऑर्थो गठिया कैप्सूल है। और अगर किसी को गैस की समस्या से ही घुटनों में दर्द है या कोई भी समस्या है, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके के हमारे पास में मतलब आपका जो आर्थो गठिया चूर्ण है या जी। आर्थोसूल कैप्सूल है, उसको लेने से घुटनों के दर्द में आराम हो जाता है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाते हैं। जी सर। सपोज मेरा वजन बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का वजन बढ़ा हुआ है जी जी और उसका फैटी लीवर आ रहा है, तो जी। उसके लिए क्या करेंगे? सर इसके लिए हमारा अमृत गिलोय काढ़ा है, जी। जिसे आप सुबह एक उबाल कर पिएंगे तो इससे आपको जितनी भी समस्याएं हैं, लीवर फैटी होना, स्किन की कोई भी समस्या हो जाती है, नसों की कोई भी ब्लॉकेज हो जाती है, या इम्यूनिटी आपकी वीक होने लगी है, जल्दी से आप वायरल हो जाता है, बीपी हाई या लो होना, या आप देखेंगे जल्दी से हमें क्या है कि फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे आजकल आपने देखा कि वायरल जल्दी से, यानी डेंगू की समस्या है, या हमारी प्लेट कम हो जाना, तो इन सब समस्याओं के इसीलिए सर गिलोय अमृत काढ़ा एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। पिछले हफ्ते जब हम आए थे, आपसे मिले थे, जी तो एक आदमी बहुत थिन थे, बिल्कुल वो कमजोर जैसे थे। जी सर। उनके अंदर बिल्कुल ताकत जैसी नहीं थी। जी तो जी ताकत के लिए कुछ आप देती हैं क्या? सर देखिए, वैसे तो एक आम चीज़ होती है कि लोगों को सिर्फ अपने खाने पानी से ही हम उन्हें सलाह देते हैं कि वो उसी से अपने आप को स्वस्थ रख सके, लेकिन फिर भी हमारे आयुर्वेद में एक है हमारा सबसे बेस्ट एक शक्ति के लिए शक्तिवर्धक कैप्सूल, जिसे सुबह शाम लेने से एक व्यक्ति पर्सन के अंदर एक स्फूर्ति, एक एनर्जी, जो ये और भी बहुत सारी परेशानियों में काम करता है, कि जैसे किसी को नपुंसकता की प्रॉब्लम है, सेक्स से संबंधित समस्याएं हैं, लेडीज है या जेंट्स है, नसों में कोई भी कमजोरी आ जाती है, तो या लेडीज़ों में पीसीओडी, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से उन्हें पीरियड में कोई भी समस्या आ जाती है, तो उन सब के लिए सर हमारा शक्तिवर्धक कैप्सूल बहुत ही अच्छी एक रामबाण औषधि है। इसे आप सुबह शाम दूध के साथ या पानी के साथ में इसे सेवन आप सर कर सकते हैं। धन्यवाद।